श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक थ्योरम की बात करेंगे। ये थ्योरम कहता है कि A अगर हमारे पास कोई n रोज़ वाला नॉन ज़ीरो रियल मैट्रिक्स है जिसका रैंक R है, तब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कि P ट्रांसपोज A P किसके बराबर होगा, इस डायगोनल मैट्रिक्स के। इसमें क्या है कि 1s टाइम्स अपीयर होता है, ये 1, और -1 r माइनस s टाइम्स अपीयर होगा। ऑल्सो जितने ये हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P हैं, सच दैट P ट्रांसपोज A P डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये R नॉन ज़ीरो डायगोनल एलिमेंट्स वो वाले नंबर हैं जहाँ 1 s टाइम्स अपीयर होगा और -1 r माइनस s टाइम्स होगा। तो ये है 1s टाइम्स हो रहा है और r माइनस s टाइम्स -1 अपीयर होंगे, और ये नंबर हमारे कांस्टेंट है। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमको दिया हुआ है कि A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स Q एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे भी Q ट्रांसपोज A Q जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और हमारे पास क्या है, R नॉन ज़ीरो डायगोनल टर्म्स। तो इसको याद रखिएगा, ये हम डिनोट कर रहे हैं Q ट्रांसपोज A Q को डायगोनल ऑफ B1 B2 अप टिल BR, और बाकी के टर्म्स हमारे ज़ीरो हैं। अगर मानिए S हमारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, ताकि R माइनस S हमारे डायगोनल एलिमेंट नेगेटिव होंगे, तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं इस वाले मैट्रिक्स पे Q ट्रांसपोज A Q पे, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन कि आइए तो jth रो और आइए तो jth कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, कि तो हमको एक कॉन्ग्रुएंट डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जहाँ पे कि फर्स्ट S जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं और अगले R माइनस S डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये B1 B2 BS जो हैं ये हमारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, और BS+1 अप टिल BR ये हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि कोई R एग्जिस्ट करता है जहाँ पे भी एक कैपिटल B1 B2 BR, इसके ये B1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू इस B1 के बराबर, B2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू B2 के बराबर, अप टिल BS स्क्वायर ये BS के बराबर है। और यहाँ पे BS+1 एलिमेंट्स जो आगे के आएंगे इनको हम लोग मान सकते हैं कि ये नेगेटिव हैं, -BS+1 अप टिल -BR। तो अगर R हमारा कोई डायगोनल है ये, जहाँ पे बीटा ये B1 इन्वर्स B2 इन्वर्स अप टिल BR इन्वर्स है, और ये हमारे पास बाकी के एलिमेंट 1 है, और P को हम QR मान रहे हैं। अब P ट्रांसपोज A P क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R डैश Q डैश A R Q। अगर हम याद करें हम लोगों ने Q डैश A Q को ये माना था, तो इसका जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, मतलब ये हम बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रांसपोज है, ये हमारा रेगुलर मैट्रिक्स है, और फिर ये हमारा नॉन ट्रांसपोज वाला डायरेक्ट। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली क्या बन के आएगा, 1 -1 और 0 का डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें 1 और -1 R ये S टाइम्स अपीयर कर रहा है 1, और -1 R माइनस S टाइम्स अपीयर कर रहा है, और यही हमें थ्योरम में दिखाना था। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।